गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर क्यों ना आप भी डेली शो स्टार्ट करें। आपको टीवी पर देखते हैं, आपके व्यूज़ बहुत उम्दा होते हैं, बट हमको रेगुलर अपडेट नहीं मिल पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने फैंस एंड दोस्तों की रिक्वायरमेंट के लिए इस चीज़ को चालू किया जाए। आज से मॉर्निंग में 7 बजे हम डेली मार्केट का व्यू लेकर आएंगे। शो का नाम जल्दी हम अनरिवील करेंगे। तब तक एग्जैक्टली आप मान के चल सकते हैं कि मॉर्निंग अपडेट आपको मिलेगा। एंड सबसे पहले अपने व्यूअर्स को, दोस्तों को हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, आज फिर से सोने चांदी ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। सोना तकरीबन $5040 एंड ऑन कॉमेक्स स्पॉट में आया, वहीं चांदी भी 107 के आसपास है और इट्स हिस्टोरिक हाई। लास्ट वीक हमने देखा था कि एग्जैक्टली 8% की रैली आई थी गोल्ड के अंदर, एंड अब तक सो फार दिस मंथ 17% से भी ज़्यादा का तेजी दे चुका है गोल्ड का प्राइस। सिल्वर ने भी तकरीबन 42 से 43% के रिटर्न्स जैन स्टैंड अलोन मंथ में दिए हैं। लास्ट ईयर नो डाउट सिल्वर 160% का परफॉर्मेंस दिया था। गोल्ड ने भी काफ़ी अच्छा अराउंड 65 से 70% का रिटर्न दिया था। सी फैक्टर्स हमको सारे के सारे क्लियर हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो कंसिस्टेंट सेंट्रल बैंक का बाइंग रहा, डॉलर का वीकनेस रहा, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस रहा। अपार्ट फ्रॉम डेट हमने देखा कि सेफ हेवन बाइंग मार्केट के अंदर बहुत थी। विद द स्टार्ट ऑफ जनवरी हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशंस हाइटन्ड हुई, स्पेशली ट्रम्प का ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की जो इच्छा थी उसके बाद में सम ऑफ द यूरोपियन नेशंस एंड नाटो, उन्होंने रेसिस्ट किया। इवन नाटो, और अभी इस वीकेंड हमने देखा कि एग्जैक्टली ट्रम्प के बीच में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से जो जियोपॉलिटिकल बाइंग है वो मार्केट में देखी जा रही है। सेफ हेवन अपील मार्केट के अंदर देखी जा रही है। अबू धाबी के अंदर यूक्रेन रशिया के बीच में जो मीटिंग हुई थी वॉर को एंड करने के लिए, वो कंक्लूड नहीं हो पाई द वे इट शुड बी, एंड अभी हो सकता है दे विल मीट अगेन। मीनवाइल उन्होंने क्या किया, रशिया ने, उन्होंने अल्टीमेटली अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन सिविलियन दे आर आउट ऑफ पावर सप्लाई, एंड स्पेशली व्हेन जब टेम्परेचर माइनस में है वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम डैट देखिए, ट्वीट किया इस वीकेंड पर ट्रम्प ने कनाडा को, अगर वो चाइना से लेन देन करेंगे तो 100% टैरिफ लगाएंगे। तो इन सब के चलते हमने देखा कि इस वीक का जो ओपनिंग हुआ है काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। टिपिकली ये कहा जाता है कि वीकली स्टार्टिंग अगर पॉजिटिव होता है तो जब तक कि मंडे का लो नहीं कटता तो टिपिकली प्राइस उस वीक पॉजिटिव रहते हैं। तो आई थिंक आज जिस तरीके से गोल्ड ने ओपनिंग दिया है, कॉमेक्स स्पॉट जब तक $5000 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मान के चलते हैं कि रैली विल कंटिन्यू इवन इन द शॉर्ट टर्म, एंड प्रॉब्ली 5150 5200 हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ सिल्वर आई थिंक 103 के नीचे जब तक नहीं जाएगी तो 110 से 115 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हमारा इस साल का जो आउटलुक था, जो कि हमने दिसंबर मंथ के अंदर वेरियस टेलीविजन पे भी शेयर किया था, कि बेस केस सिनारियो गोल्ड 5000 से 5500, एंड द बेस्ट केस सिनारियो 6000 से 6500 आ सकता है। आई थिंक बेस केस सिनारियो अभी बहुत जल्दी अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ सिल्वर ऑलरेडी इट हैज टच्ड 100 नाउ। आई थिंक इट इज आइंग 120 एंड 125। डोमेस्टिक मार्केट क्योंकि आज क्लोज है तो उनके लेवल्स की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अभी रैली बहुत हो गई है। अभी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो जो प्रॉफिट कमाया है वो जाएगा, और गलत एंट्री हुई तो कहीं ना कहीं वो आपकी कई रातों की नींद उड़ा सकता है। तो अभी मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो मान के चलिए पैराबोलिक राइज हुआ है, तो अल्टीमेटली ऑन अकाउंट ऑफ एनी नेगेटिव न्यूज़ करेक्शन भी बहुत सॉलिड आएगा। जो शॉर्ट टर्म और ट्रेडर हैं उनको $5000 कॉमेक्स स्पॉट एंड चांदी 103 104 का लेवल ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर है तो तेज़ी है, इसके नीचे गया तो हो सकता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब ये ऐसा मार्केट हो गया है, आपको हाई डिसिप्लिन देना पड़ेगा, क्योंकि एक जरा सी नेगेटिव न्यूज़ आपका जो महीनों का प्रॉफिट है वो खा सकती है। तो अल्टीमेटली सतर्क रहिए एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपको एग्जैक्टली मार्केट
मार्केट की हर पल्स बताते रहेंगे। और मैं तरुण सत्संगी, डायरेक्टर आर मनी, आपको एवरी डे मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे मार्केट का हाल लेकर आऊँगा एंड बताऊँगा एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। साइमल्टेनियसली वीकेंड पे हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। एंड आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो हमारा वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाकी फिनेंशियल डिसीजन आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंटायर सीरीज जो हम कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं, टू कीप अवर व्यूअर्स अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एग्जैक्टली मार्केट के पल्स के साथ।